फील द डिवाइन लव। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और अभी जस्ट निगेटिविटी प्रोटेक्शन के लिए जो है रेमेडी के लिए यहाँ पर कैंडल में आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें वो प्रोटेक्शन डला हुआ है, प्रेयर यहाँ पर हुआ है, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। और जिनको भी रेमेडी सीखनी है निगेटिविटी रिमूवल की और प्रोटेक्शन की, तो वो मुझे अपना पूरा नाम पूरा वर्क सेंड कीजिएगा। जिस प्रकार से भी जिस रेमेडी की आपको आवश्यकता होगी उस रेमेडी को आप सीख सकते हैं। ठीक है, ये सारी रेमेडीज़ जो है परमात्मा जी की कृपा से बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा लिए हुए हैं। मैं स्वयं ये रेमेडी अपने लिए भी, अपने आसपास के लोगों के लिए भी मैं फॉलो करते रहती हूँ। तो आज की जो ऊर्जा है वो है आप लोगों के लिए कि किसी टॉक्सिक एनर्जी ने बार बार आपके कार्य को रोका है, बार बार, मतलब एक बार भी नहीं, बार बार। ये एनर्जी ही है, मतलब ये ऊर्जा ही है। सबके लिए अलग अलग स्थिति हो सकती है, ठीक है। एक ही इंसान बार बार ये चीज़ करे ऐसा नहीं है। अलग अलग इंसान भी आपके लिए कार्मिक हो सकते हैं, अलग अलग एनर्जी लिए हुए होते हैं। जैसे कि हर एक चीज़ एनर्जी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पर मैंने प्रोटेक्शन का जो है ऑयल यहाँ पर डाला है इस वाइट कैंडल में, तो वाइट पॉजिटिव ऊर्जा है। जो ऑयल है वो पॉजिटिविटी के लिए है, इन्हेंस बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ऊर्जा है। हम जब धूप लगाते हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा हमें फील होती है ना। तो पॉजिटिव ऊर्जा को यदि आप बढ़ा देंगे तो वहाँ से निगेटिविटी हट जाती है। देखिए पहला ही कार्ड दी मून का आ रहा है। ये 3 लोग हैं, प्रॉपर ये 3 लोग हैं। जो एनर्जी है बारी बारी आपके लाइफ में 3 लोग आए हैं जो आपको निगेटिव ऊर्जा में स्टक किए हुए थे, ठीक है। ये 3 लोग हो सकता है, इनमें से कुछ लोग आपके दूर के रिलेटिव बनकर मिले हों, कुछ लोग आपके वर्क प्लेस में मिले हो, कुछ लोग आपके फ्रेंड सर्कल में मिले हो, और कुछ ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो आपके मुंह के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और थे। इनमें से जो एक एनर्जी है जो अभी भी जिसका असर है आपके सराउंड में, ये बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी रही है। क्योंकि ये जो व्यक्ति है इनके लाइफ में काफ़ी कार्मिक बैगेजेस रहे हैं, और जब भी आपसे फर्स्ट टाइम मिले तो आपको फील हो गया था कि इनके साथ आपका किसी भी प्रकार का कार्मिक लेन देन बचा हुआ है, लेकिन आप इनसे डिस्टेंस हो गए थे। किसी भी प्रकार से आपको डिस्टेंस किया गया, आप डिस्टेंस हुए थे कुछ समय के लिए। फिर ये व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर किया। जब ये व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर किए, जस्ट उसके कुछ समय बाद पूर्णिमा का समय था, फुल मून का समय था, और उस फुल मून में ये व्यक्ति एक सोच के साथ आए थे, एक टॉक्सिक एक निगेटिव थॉट के साथ आए थे कि ये व्यक्ति, क्योंकि आपने इनसे डिस्टेंस किया, इस वजह से आपके जितने भी अपने हैं, जितने भी क्लोज वन हैं, ये व्यक्ति उन सभी से आपका डिस्टेंस करवाएंगे। ये इनकी मंशा थी, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं अपने जो इनकी निगेटिव थॉट थी, इनकी जो निगेटिव मंशा थी, उसमें ये इनको लगा कि ये 80 से 85% सफल भी हो रहे थे। सडन इनको ये नहीं पता था कि आपको जो प्रोटेक्ट कर रही हैं वो शक्ति, वो माँ आदि शक्ति, वो बाबा जी की कृपा, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी असीम कृपा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनके साथ वही चीज़ें हुई जो ये आपके तरफ सेंड कर रहे थे, इनके साथ वो चीज़ें बैकफायर हो गई, और आपको इस व्यक्ति ने एक प्रकार से बर्डन दिया है। यहाँ पर आपको आपके अपनों से, आपके क्लोज वन से आपको लंबे समय तक या तो डिस्टेंस में आप रहे हैं या इमोशनली मिसअंडरस्टूड रहे हैं आप, ठीक है यहाँ पर। और दूसरी जो एनर्जी है, जैसे कि मैंने कहा, ये आपके आसपास के ही जो आपके अपने बनते हैं, दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, जिनको आपके प्रोग्रेस से, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से प्रॉब्लम रही है, क्योंकि इनकी अपनी खुद की जो वाइब्स है वो काफ़ी निगेटिव वाइब्स है। क्योंकि ये दूसरों के लिए ईर्ष्या करते रहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं, क्रोधी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके अंदर वो एनर्जी कहीं ना कहीं जम जाती है ना। उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लोअर हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो जाती है। ये व्यक्ति, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है,
ये व्यक्ति आपकी प्रोग्रेस से जेलस थे, जिसकी वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं आपको कर्ज करने की कोशिश की और ये कर्ज आपके तरफ नहीं आया, ये कर्ज स्वयं इनके तरफ बैकफायर हो गया। ये जो इन्होंने बोला आपके बारे में या बोली इन्होंने कि इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, सडन इसके साथ खुद ही वैसा होने लग गया। ठीक है, जैसे कि इस व्यक्ति ने आपको कहा कि इनका इनके पर्सन के साथ बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, या इनका और इनके पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टूड होना चाहिए। सडन 10 दिन के अंदर इनका इनके खुद के क्लोज वन के साथ मिसअंडरस्टूड हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी इम्प्रेस वाली एनर्जी से, आपकी एक प्रिंसेस या प्रिंस वाली एनर्जी से, ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो जेलस रहते हैं। इनको ये लगता है कि आप हर एक स्थिति में बहुत ही मतलब ना, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप और आपके जो क्लोज वन है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, इनर एंड आउटर। इनको ऐसा लगता है कि आपका प्रेम इस तरीके से कोई कैसे किसी से प्रेम कर सकता है ना। अनकंडीशनल लव है आप लोगों के बीच में, और आपके ऊपर तो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की असीम कृपा है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, उसमें आपको प्रोग्रेस मिलता ही है। और आपके पर्सन पहले हो सकता है डिसबैलेंस थे, अभी काफ़ी बैलेंस में नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जिन्होंने भी आपके लाइफ में किया है, वो चीज़ें उनके तरफ खुद ही सूल की तरह उनको चुभ रहा है। उनको रात में, मैं यहाँ पर जो फील कर पा रही हूँ, जो व्यक्ति आपके लाइफ में फिर से आए डबल, उनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है, उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई है कि उनको, या तो वो बेड रेस्ट में है और वो बेड रेस्ट में उनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि जो पीड़ा है ना, जो उन्होंने आपको पीड़ा दी है, पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की है, वो पीड़ा से वो जूझ रहे हैं। रात में वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और रात में उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। उनके आसपास कोई भी उनका केयर करने वाले नहीं हैं। जो भी लोग हैं सब उनको यही कह रहे हैं कि तुम्हारे बुरे कर्म का ही फल है। ठीक है, तो ये ऊर्जा है आपके लाइफ में। आपको आपके घर तक पहुंचने नहीं दिया गया, या आपका कोई घर का सपना है, आप घर लेना चाहते थे, आप प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, वो चीज़ों में बर्डन आपको क्रिएट करवाने की कोशिश हुई है। लेकिन आने वाले 10 मंथ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इस वक्त में आप जो भी सपना आपका था, जो भी ड्रीम आपका था, जो पूरा नहीं हुआ, वो पूरा होने के मतलब बहुत करीब पहुंचा हुआ है। ये मैं देख पा रही हूँ। जिस प्रकार की एनर्जी 10-10 की एनर्जी, ये भी हो सकता है कि 10-10 पोर्टल के बाद आपको कोई गुड न्यूज़ मिले। ठीक है, आपके कार्य से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कुछ तो ऐसा मैं यहाँ पर गुड न्यूज़ जो है ना देख पा रही हूँ। जैसे फाइनेंस आपका काफ़ी बढ़ने वाला है। आप जो गुड कर्मास कर रहे हैं, आपको आपके गुड कर्मा का फल 10 गुना ज़्यादा मिलने वाला है। 10-10 की एनर्जी है ना, इन्होंने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया था, लेकिन वो बर्डन हट रहे हैं और 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आ रही है। जिस भी व्यक्ति ने, चाहे अपनों ने चाहे परायों ने, आपको स्टक किया था, वो चीज़ें पूरी तरीके से हील्ड हो गई है, रिकवर किया गया है। स्वयं श्री शनिदेव जी महाराज जी आपसे काफ़ी खुश हैं, आपके कर्मा से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। मैं यहाँ पर 2 नंबर भी देख पा रही हूँ। चंद्रमा आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। किसी फीमेल ने आपके ब्यूटी पर कुछ किया था, वो चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो गई है, तो उनको अपना खुद का जो काफ़ी ज़्यादा ईगो था, अहंकार था, वो समाप्त हो गया है और आप पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं, या आने वाले समय में नज़र आने वाले हैं। आपके तरफ ना मुझे स्पिरिचुअली ग्लो, आपका जो फेस है ना, बिना कुछ किए भी आप काफ़ी ग्लो करने वाले हैं। और आपका देखिए यहाँ पर दी इम्प्रेस के साथ दी इम्परर है, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे यात्रा में हैं, आप एक बहुत ही हायर पर्पस में हैं, आप और आपके क्लोज वन, जहाँ पर किसी, जैसे कि मैंने आपको कहा, 3 ऐसे लोग जिन्होंने आपको मिसगाइड करने की कोशिश की, जिन्होंने आपको आपके लक्ष्य से, आपके पाथ से भटकाने की कोशिश की, ऐसे लोगों को बाबा जी का जो गदा है, परमात्मा जी की लाठी है, वो पड़ चुकी है। ठीक है, जय श्री सीताराम जी। तो इनको परमात्मा जी की लाठी पड़ चुकी है और इसी वजह से कराह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको आपके पर्सन से दूर करने की कोशिश की। यही कारण है कि ये व्यक्ति, एक व्यक्ति तो गिल्ट में है,
इस व्यक्ति को आपने फॉरगिव किया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके आसपास का ही है, जिस व्यक्ति ने आपके लाइफ में टर्न ऑफ सोर्स की, मिसअंडरस्टूड करवाया, आपके बारे में काफ़ी गॉसिप किया, ऐसे व्यक्ति को आपने फॉरगिव किया है, तभी यहाँ पर उनको लाठी पड़ी है। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर मैं सेलिब्रेशन देख पा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर थोड़ा देखना चाहूँगी सेलिब्रेशन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कोई ऐसा इनविटेशन आपको इनमें से कोई एक व्यक्ति दे सकते हैं जिसमें ये फिर से आपको स्टक कर सके। ये ध्यान रखिएगा। मुझे ये ऐसी एनर्जी रिसीव हुई, क्योंकि मैं यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी तो देख रही हूँ, लेकिन स्टक की एनर्जी आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो कोई व्यक्ति आपको कोई इनविटेशन देने की कोशिश कर सकते हैं, घर में कोई कार्यक्रम है, कुछ ऐसा, और वहाँ पर आपकी एनर्जी को स्टक करने की कोशिश। यही व्यक्ति जो अभी जिनको आपने फॉरगिव किया है, ये आपके आसपास के हैं, ये व्यक्ति आपकी एनर्जी को लेना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपके मणिपुर चक्र से आपकी ऊर्जा लेना चाहते हैं, क्योंकि आप काफ़ी हील्ड पर्सन हैं। ये व्यक्ति ना अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा की चोरी की है। आपकी ऊर्जा को ये खींचते हैं बीच बीच में, ठीक है, खास तौर पर पूर्णिमा के समय। हो सकता है ये आपके फैमिली के ही कोई ऐसे व्यक्ति हो, पर परमात्मा जी की नज़र पूरी तरीके से इस व्यक्ति पर है। ये ऐसा सोचते हैं कि इसने माफ़ी मांग लिया है माता जी से, परमात्मा जी से, पर ये अभी भी इसकी सोच अभी भी ये आपकी एनर्जी को रोकना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो भी मून की एनर्जी है, जो भी स्टकनेस की एनर्जी है, आपके लाइफ से टावर मूवमेंट में यदि इस व्यक्ति ने फिर से ऐसा कुछ किया तो इसके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। 7 ऑफ कॉइन, यहाँ पर कॉइन ही कॉइन और कप्स की एनर्जी है। तो आप स्टेबल हो रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। अपने पर्सनल लाइफ में तो मैं यहाँ पर ग्रोथ ही ग्रोथ आपका देख रही हूँ। आपके जो गुड कर्मा के फल हैं वो आपको मिलने वाले हैं। मदर गाया अर्थ आपको काफ़ी आशीर्वाद प्रदान करें। तो आप या तो ग्रीनरी बहुत पसंद करते हैं या आप लगाते हैं, ठीक है। तो मदर गाया अर्थ पृथ्वी तत्व आपका काफ़ी बलिष्ठ हो रहा है, और ये व्यक्ति आपके पृथ्वी तत्व को ही डगमगाना चाहते हैं। इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आपको जैसे इमोशनली हो सकता है कनेक्शन होगा, तो इस वजह से ना आपसे इमोशनली ये ऐसा दिखाते हैं, लेकिन आपको इनकी एनर्जी कभी भी पॉजिटिव नहीं लगती है। आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी बैलेंस है। आपके घर में यदि कोई बेबी है तो उनकी भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन बीच बीच में उनके तरफ प्रोजेक्शन करके उनको डिसबैलेंस करने की कोशिश की जाती है। तो आप उनको भी हीलिंग ज़रूर दीजिए। यदि आपने हीलिंग सीखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा है तो आप हीलिंग ज़रूर सीखिए। ये जो पर्सन है जो आपके आसपास का है, इस व्यक्ति को आपके इंटेलिजेंट, आप जो बुद्धिमत्ता में रहते हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, तो इस व्यक्ति को आपकी बुद्धि से जेलसी है, ठीक है। आपकी बुद्धि की सभी तारीफ करते हैं। आपके क्लोज वन हो सकते हैं, आपके फादरली फिगर या आपके बड़े ब्रदर, आपके बड़ी सिस्टर, आपकी बुद्धिमत्ता की, आपके कोई ऐसे रिलेटिव जो आपकी बुद्धिमत्ता की काफ़ी तारीफ करते हैं, तो ये भी आपके फैमिली के आसपास में ही है। इस व्यक्ति को काफ़ी बुरा लगता है, ये बहुत जलते हैं आपसे, ठीक है। ये आपकी बुद्धिमत्ता से काफ़ी जलते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया, बस सिर्फ इसीलिए इनको जेलसी होती है, और ये हमेशा ही आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजते रहते हैं। इस मेल के जो भी ये मेल है या फीमेल है, इनके मूलाधार चक्र को ब्लॉक कर दिया गया है। जय माता दी। माता जी के ही भक्त हैं ये ऐसा बताते हैं कि इन्होंने माफ़ी मांगी है, पर इनके मूलाधार चक्र को इसलिए ब्लॉक किया गया कि इनको ये बताने के लिए कि आपके साथ जो ये कर रहे हैं, आपके साथ जो इतने लंबे समय तक ये करते आ रहे हैं आपके पृथ्वी तत्व को डगमगाने के लिए, तो इनको ये एक लर्निंग देने के लिए कि जब आपके लाइफ में मनी की, फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है तो आपको वो चीज़ कैसे आप लर्न करते हो। चलो, आप बार बार किसी की तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हो, जब वही चीज़ें आपके तरफ आती है तो आपको कैसा फील होता है। 10 नंबर इनका बर्थ डे हो सकता है, अक्टूबर का मंथ हो सकता है, 35 ईयर एज इनकी हो सकती है, 29 ईयर इनकी एज हो सकती है, 10 की एनर्जी है, 10 इनका बर्थडे हो सकता है, ठीक है। ये जो दिखाते हैं ना वैसे है नहीं,
1111 आपको हो सकता है कि इस व्यक्ति को कभी भी आपने कॉल किया हो तो आपको एंजल नंबर 1111 नज़र आया हो। आपको ये बताया गया कि ये व्यक्ति आपके फाइनेंस को, आपके स्टेबिलिटी को, आपके बुद्धिमत्ता को, आपके माइंड से काफ़ी जेलस है। इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपना कार्मिक बैगेजेस क्रिएट कर लिया है आपके चक्र को ब्लॉक करके या ब्लॉक करवा के। अब इनके लाइफ में खुद ही स्टकनेस है और ये माफ़ी तो मांग रहे हैं, ठीक है, ये परमात्मा जी से माफ़ी मांग रहे हैं, इनको माफ़ी मिलता है, फिर इनके अंदर फिर जेलसी आ जाती है, ठीक है। तो ये बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 ऐसे लोग हैं जो बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन करते आए हैं, लेकिन अब इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ भी हो गया है। और ये व्यक्ति इनको अभी ये मौका दिया हुआ है अक्टूबर के मंथ में। यदि इस व्यक्ति ने अपनी जेलसी नहीं छोड़ी तो इनके तरफ बहुत बड़ा टावर मूवमेंट यहाँ पर आने वाला है। जय माता दी, जरूर टाइप कीजिएगा। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के मन में कोई प्रश्न थे शायद, ठीक है, कि आपके लाइफ में अब और किसी भी प्रकार की रुकावटें तो नहीं आएंगी। तो इसका जो आंसर है नो। अब आपके लाइफ में कोई भी रुकावटें नहीं आने वाली है। जिनके लिए भी ये एनर्जी है, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए तो नहीं रहेगा, लेकिन ये जो रुकावटें हैं आपके लाइफ में, जो ये बर्डन दिया जा रहा है, वो चीज़ें अब नहीं होंगी, क्योंकि लेट गो, अब आपके लाइफ से लेट गो हो गया। आपने फॉरगिव कर दिया ना। जब आप फॉरगिव करते हैं ना तो लेट गो कर देते हैं। जब आप फॉरगिव करते हैं तो आप परमात्मा जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं। स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा। तो वहाँ से फिर एक नई ऊर्जा का जो है स्टार्ट हो जाता है, न्यू बिगनिंग हो जाती है। तब आपके लाइफ में एक नई दिशा आपको मिलती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका और आपके क्लोज वन की जो एनर्जी है काफ़ी बराबर में है, बहुत ही क्लोज है। यदि आपकी एनर्जी 20 होगी तो आपके पर्सन की एनर्जी 90 है, मतलब आसपास ही है। तो आप लोग काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ हो सकते हैं आप घर लेना चाहते थे, तो मैं यहाँ पर ना बहुत बड़ा घर आपके लिए, आपके तरफ आते हुए देख रही हूँ। डिवाइन जी की ब्लेसिंग है विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ मंथ में, ठीक है। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिल्कुल निगेटिव थॉट नहीं लाना है। आपके थॉट को ही, जैसे कि मैंने कहा, आपके बुद्धि को ही आपके थर्ड आई चक्र पर ही प्रोजेक्शन करवाते हैं, करते हैं। तो आपको अपने माइंड को साफ रखना है, आपको पॉजिटिव थॉट के साथ रहना है। पॉजिटिविटी का रेमेडी आपने सीखा है तो कंटिन्यू अप्लाई कीजिए इस वक्त में, ठीक है। रेमेडी आपने नहीं सीखा है तो जल्दी सीख सकते हैं आप। चूज ए न्यू डायरेक्शन, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके लिए न्यू डोर ओपन हो रहा है 10-10 पोर्टल में, ठीक है। कुछ नई दिशा आपको मिलने वाली है और उस नई दिशा से आपको काफ़ी अबंडेंस जो है मिलने वाला है। आपके एंजल्स आपके आसपास है। आपको कहा जा रहा है इन तीनों लोगों को, इन तीनों में से जो भी है टॉप, इनको माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। अपने माइंड से भी किसी भी प्रकार की ऐसी सोच के इसने ऐसा किया, कब किया, मत सोचिए, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि आप इनके बारे में सोचते रहें, ठीक है। हेल्पफुल पीपल आपके लाइफ में आने वाले हैं। न्यू डायरेक्शन आपको देने के लिए हेल्पफुल पीपल आपके लाइफ में आने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की हेल्प की आवश्यकता होती है तो आप अपने एंजल से हेल्प मांग सकते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। आपको बिलीव करना है, आपको ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है कि सब कुछ बेहतर हो रहा है। कम्युनिकेशन, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पर्सन से, आप अपने सोल फैमिली मेंबर से कम्युनिकेशन क्लियरली कीजिए। एंजल से, जब आप एंजल से मेडिटेशन में जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, रिकवरी हो रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप उनको प्रार्थना कर सकते हैं अपने एंजल से कि आपके हेल्थ में यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर कम्युनिकेट कीजिए और ये जो प्रॉब्लम है ये आप हील्ड कर दीजिए। परमात्मा जी आप हील्ड कर दीजिए कृपया, एंजल जी ये आप प्रार्थना क्लियर कीजिए। जब भी आप कम्युनिकेट करें, जब भी आप कुछ प्रश्न करें तो क्लियर कीजिए। प्रश्न की जगह आप प्रार्थना कीजिए कि मेरे सारे जो भी प्रोजेक्शन जिस भी प्रकार से किया गया है मैं उनको फॉरगिव करती हूँ, मैं माफ़ी प्रार्थना मांगती हूँ, मुझसे कोई गलती हुई हो तो, और मैं उनको फॉरगिव करती हूँ और मैं अपने परमात्मा जी से असीम प्रेम करती हूँ। और मैं चाहती हूँ परमात्मा जी, मैं चाहती हूँ एंजल जी कि मेरे लाइफ में सभी दिशाओं से स्पिरिचुअल मनी आए। मुझे जो निष्ठा के साथ में, ऑनेस्टी के साथ जो कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। मेरे सेहत में जो है रिकवरी हो,
में जहाँ पर भी दर्द है, जहाँ पर भी प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि वो चीज़ें बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो उसके लिए भी आप क्लियर प्रार्थना कर सकते हैं। और आप अपने घर में धुनी अवश्य लगाइए, ठीक है। आप अपने घर में धुनी जरूर लगाइए, क्योंकि जो कार्मिक स्थिति है वो हील हो रहा है, आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने जो भंडार घर है ना, जो आपका जहाँ पर किचन अभी के समय में कहा जाता है किचन है, किचन में जहाँ पर अन्न रखे हैं आपने, वहाँ पर आप धूप दिखाया कीजिए। जब आप पूजन करते हैं ना, तो आप किचन में भी धूप दिखाइए और माँ अन्नपूर्णा माता जी का स्मरण कीजिए। जय माता दी। सोल फैमिली मेंबर से आप मिल सकते हैं। ये एक शिक्षा थी, कर्मों की शुद्धि हो चुकी है। आप में से कुछ लोग चूजन वन है। आपको जो हेल्प करने वाले हैं वो भी आपके सोल फैमिली मेंबर के ही सदस्य हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपके प्रेम के लिए, आपके कमेंट्स के लिए और आपके गिफ्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सुपर थैंक्स का गिफ्ट दिया है, उनके नाम है मिस्टर अनिल चौहान जी, सुषमा राणा जी। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो भी गिफ्ट इस चैनल पर दे रहे हैं वो कई गुना होकर आपको मिले। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ, आप लोगों का प्रेम इसी प्रकार बना रहे और परमात्मा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। यदि आप रेमेडी सीखना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। दीपावली के पहले आप रेमेडी सीख कर अपने लाइफ में जरूर एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर सकते हैं परमात्मा जी की कृपा से, क्योंकि ये सारी कृपा श्री हनुमान जी बाबा जी की है, माता जी की है। टेक केयर।